हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। आज का यह स्पेशल जो क्लास है वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सफलता की गारंटी है। आज हम भारतीय भूगोल के उन बचे हुए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक दमदार रिवीजन के माध्यम से कवर करने जा रहे हैं, जो सीधे आपके आगामी दिल्ली पुलिस जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह मत सोचिए कि यह केवल साधारण प्रश्न है। यह वे अति आवश्यक, महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके सामान्य छात्रों से अलग ले जाएंगे। ये वो महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपको एक जो कॉमन स्टूडेंट होता है उससे अलग लेके जाएंगे। और मैं उन सभी मुख्य विषयों पर गहराई से चर्चा करूंगा, जैसे कि जलप्रपात, वाटरफॉल्स। हम उन झरनों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है, और भारत के सबसे ऊंचे झरने जैसे कुचिकल जलप्रपात जो कि लगभग 455 मीटर ऊंचा है, और धुआंधार जलप्रपात जैसे नामों को हमेशा के लिए याद रखेंगे। मैं इस तरीके से आपको पीपीटी जो भी मेरी वीडियो है वो दिखाऊंगा कि ये नाम जो है आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे हम लेक्स, झीलों के बारे में बात करेंगे, हम सीखेंगे कि झीलों का अध्ययन न्यूमोलॉजी कहलाता है, और यह भी जानेंगे प्लेटों के खिसकने से विवर्तनिक झीलें कैसे बनती हैं, और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील, कांवर झील कहाँ स्थित है। और हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, कृषि और क्रांतियों के बारे में बात करेंगे, और प्राथमिक क्षेत्र की इस गतिविधि में फसलों के प्रकार जैसे कि नकदी फसलें और गहन निर्वहन कृषि को समझेंगे। साथ ही हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, और श्वेत क्रांति, वाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन है और उनका क्या उद्देश्य था, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा और इस पर आधारित प्रश्न भी तैयार करवाऊँगा आपको। और मिट्टी, सॉइल्स जो हैं, क्या आप जानते हैं कि कपास, कॉटन के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी क्यों कहते हैं? या केसर, सैफरन के उत्पादन के लिए कौन सी खास करेवा मिट्टी उपयोग होती है? और यह पूरा का पूरा जो वीडियो है वो इस तरह से तैयार कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि आपको बैड जो आपके जो पेड बैचेस होते हैं जिसको कि स्टूडेंट्स खरीदते हैं, जिन वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स पे करते हैं, वो बैचेस भी इतनी गहराई से और इतनी केंद्रित सामग्री शायद ही आपको दे पाएँ जितनी गहराई से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जियोग्राफी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आंसर्स मैं जितनी गहराई से लेके आया हूँ आपके लिए, शायद ही आपको पेड कोर्सेज में वो इतनी गहराई से बता पाएँ। इसलिए एकदम एकाग्रता के साथ आज आप मेरी क्लास में भाग लीजिए और चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। और कोनो दिक्कत नहीं है जब तक हम और आप एक साथ इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, इस वीडियो को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो, आज का ये शानदार सेशन। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है जोग जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, या फिर शिव समुद्रम जलप्रपात। और आपका राइट आंसर है कुचिकल जलप्रपात। आपका अगला क्वेश्चन है, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, शरावती नदी पर, या फिर बाराही नदी? और आपका सही उत्तर है बाराही नदी पर। कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 335 किलोमीटर, माफ़ कीजिएगा, कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 335 मीटर, 399 मीटर, 405 मीटर, या फिर 455 मीटर? आपका सही उत्तर है 455 मीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, बरही पानी जलप्रपात किस नदी पर बना है? इंद्रावती नदी पर, बूधा नाबालंगा नदी पर, मंचकुंडी नदी पर, या फिर स्वर्ण रेखा नदी पर? आपका सही उत्तर है बूधा बालंगा नदी पर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे ऊंचा झरना कौन सा है जो पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं बरेही पानी जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, नौहक इकाई जलप्रपात, या फिर दूध सागर जलप्रपात? और आपका राइट आंसर है नौहक इकाई जलप्रपात। आपका अगला क्वेश्चन है,
जोंग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात, या फिर कपिल धारा जलप्रपात, या फिर नियाग्रा जलप्रपात, या फिर सहस्त्रधारा जलप्रपात। और आपका राइट आंसर है महात्मा गांधी जलप्रपात। आपका अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है घाटप्रभा नदी पर, नर्मदा नदी पर, शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर। और आपका राइट आंसर है कावेरी नदी पर। आपका अगला क्वेश्चन है कोकक जलप्रपात किस नदी पर बना है? शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, घाटप्रभा नदी पर, या फिर चंबल नदी पर। और आपका राइट आंसर है प्रभा नदी पर। आपका अगला क्वेश्चन है धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बने हैं? ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, या फिर स्वर्णरेखा नदी पर। और आपका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। आपका अगला क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है और यह किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए चंबल, बी चंबल राजस्थान, बी मांडवी गोवा, सी कावेरी तमिलनाडु, और डी स्वर्णरेखा झारखंड। और आपका राइट आंसर है स्वर्णरेखा झारखंड। आपका अगला क्वेश्चन है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है चंबल नदी, बी मांडवी नदी, सी नर्मदा नदी, या फिर डी इंद्रावती नदी। और आपका सही उत्तर है मांडवी नदी। आपका अगला क्वेश्चन है किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं? ए आपके ऑप्शन है हुंडरू जलप्रपात, बी ऑप्शन है चूलिया जलप्रपात, सी ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात, या फिर डी ऑप्शन है येना जलप्रपात। और आपका राइट आंसर है चित्रकूट जलप्रपात। आपका अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना है? ए चंबल नदी पर, बी महानदी पर, सी इंद्रावती नदी पर, या फिर डी कावेरी नदी पर। और आपका राइट आंसर है इंद्रावती नदी पर। आपका अगला क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? ए नर्मदा नदी पर, बी चंबल नदी पर, सी बीहड़ नदी पर, या फिर डी मचकुंड नदी पर। आपका राइट आंसर है चंबल नदी पर। आपका अगला क्वेश्चन है चचाचई जलप्रपात किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, बीहड़ नदी पर, महाना नदी पर। और आपका राइट आंसर है बीहड़ नदी पर। आपका अगला क्वेश्चन है दूधुमा जलप्रपात किस नदी पर बना है और यह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बीहड़ नदी मध्य प्रदेश, या फिर बी ऑप्शन है कावेरी नदी तमिलनाडु, सी ऑप्शन है मचकुंड नदी उड़ीसा, या फिर डी ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी झारखंड। और आपका राइट आंसर है सी मचकुंड नदी उड़ीसा। आपका अगला क्वेश्चन है अब हम बात करेंगे झीलों के बारे में, लेक्स जो है हमारे देश की। इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है आपका वो है झीलों के बारे में स्टडी करना अध्ययन कहलाता है। आपके ऑप्शन है झीलों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? ए पेडोलॉजी, बी पेट्रोलॉजी, सी एपीकल्चर, या फिर डी निम्नोलॉजी। और आपका राइट आंसर है निम्नोलॉजी। आपका अगला क्वेश्चन है लैगून झीलें कैसे बनती हैं, यानी कि अनूप झील जो होती हैं वो कैसे बनती हैं? बर्फ़ के पिघलने से, या फिर ज्वालामुखी के मुख में, या फिर सी है समुद्र का खारा पानी तटीय इलाकों में जमा होने से, या फिर ज़मीन के नीचे धंसने से। और आपका राइट आंसर है समुद्र का खारा पानी तटीय इलाकों में जमा होने से। ये है इसकी वजह से, ये जो ऑप्शन है, ये जो आंसर आपका, इसकी वजह से लैगून झीलें बनती हैं। आपका अगला क्वेश्चन केरल की लैगून झीलों को किस नाम से जाना जाता है? ए फुगड़ी, बी कछारी, सी द्वार, या फिर डी कयाल। और आपका राइट आंसर है कयाल। अब अगला क्वेश्चन है विवर्तनिक झीलें कैसे बनती हैं? ए बर्फ़ के पिघलने से, बी उल्कापिंड के गिरने से, सी ज़मीन के नीचे धंसने से या प्लेटों के खिसकने से, या फिर डी नदी के विसर्ग द्वारा। और आपका राइट आंसर है ज़मीन के नीचे धंसने या प्लेटों के खिसकने से। आपका अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की लोनार झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? ए हिमानीकृत झील, बी लैगून झील, सी गोखुर झील, या फिर डी क्रेटर झील। और आपका राइट आंसर है क्रेटर झील। आपका अगला क्वेश्चन है गोखुर झीलें किसके द्वारा निर्मित होती हैं?
ए हवा के द्वारा, बी ग्लेशियर के द्वारा, सी ज्वालामुखी के द्वारा या फिर डी नदियों द्वारा। और आपका राइट आंसर है नदियों द्वारा। एशिया की सबसे बड़ी गोकुल झील कौन सी है जो बिहार के बेगूसराय में स्थित है? ए चिल्का झील, बी बूलर झील, सी कांवर झील या फिर डी लोनार झील। और आपका राइट आंसर है कांवर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है जो रिहंद नदी पर बनी है? आपके ऑप्शन हैं डल झील, बी सांभर झील, सी गोविंद वल्लभ पंत सागर या फिर डी कोलेरू झील। जिसका आपका राइट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल झील, वूलर झील, मानस बल झील या फिर सांभर झील। और आपका राइट आंसर है वूलर झील। वूलर झील जो है भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है मानस बल झील, बी नोक्शिया ताल झील, सी रेणुका झील या फिर डी मानसर झील। और आपका राइट आंसर रेणुका झील। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील, सबसे खारी कौन सी है? यहाँ नमक सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। चिल्का झील, पुलिकट झील, सांभर झील, पंगोग झील लेक। और आपका राइट आंसर है सांभर झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और एशिया की सबसे बड़ी लैगूर झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है पुलिकट झील, बी ऑप्शन है चिल्का झील, सी ऑप्शन है सांभर झील। और आपका राइट आंसर है चिल्का झील। आपका अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड किस झील के पास स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर आता है? एक बार ऑप्शन फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में। सतीश धवन स्पेस सेंटर किस झील के पास स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर आता है? ऑप्शंस हैं ए चिल्का झील, बी पुलिकट झील, सी कोलेरू झील या फिर डी उमियम झील। और आपका राइट आंसर है पुलिकट झील। आपका अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील किन दो नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन हैं कावेरी और कृष्णा, बी ऑप्शन है महानदी और गोदावरी, सी ऑप्शन है कृष्णा और गोदावरी और डी ऑप्शन है नर्मदा और तापी। और आपका राइट आंसर है कृष्णा और गोदावरी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ज़्यादा ऊंची झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए रूपकुंड झील, बी डल झील, सी चोलामू झील या फिर डी सात ताल। सही उत्तर है आपका सात ताल झील। और आपका राइट आंसर है चोलूमा झील। तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाऊ किस झील पर स्थित है? ऑप्शंस है सूखना झील, हुसैन सागर, लोकटक झील, थोल झील। और आपका राइट आंसर लोकटक झील। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है लोकटक झील को, थोल झील को, उमियम झील को या फिर कोलेरू झील को। और आपका राइट आंसर है उमियम झील को। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? अष्टमुदी झील या फिर चिल्का झील या फिर डल झील। और आपका राइट आंसर है बेवानाड झील। और आपका अगला क्वेश्चन है, वूलर डल अनंतनाग शेषनाग नागिन झीलें किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। आपका अगला क्वेश्चन है, अब हम पढ़ेंगे कृषि और कृषि के प्रकार फसलें एग्रीकल्चर टाइप्स एंड क्रॉप्स के बारे में, कृषि प्रकार और फसलों के बारे में। आपका क्वेश्चन है, कृषि एग्रीकल्चर किस सेक्टर के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत या फिर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। और आपका राइट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऐसी फसलें जिनका उत्पादन बाजार में बेचकर पैसा कमाना हो उन्हें क्या कहते हैं? खाद्यान्न फसलें या फिर निर्वाह फसलें या फिर जायद फसलें या फिर
आपका अगला क्वेश्चन है, रबी की फसलों की कटाई किस महीने में होती है? सितंबर से अक्टूबर के बीच, जून से जुलाई के बीच, नवंबर से दिसंबर के बीच, या फिर मार्च से अप्रैल के बीच? और आपका राइट आंसर मार्च से अप्रैल के बीच। आपका अगला क्वेश्चन है, समर सीजन की फसलें जो कम समय में तैयार होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी जायद फसल, या फिर ऑप्शन डी नकदी फसल? और आपका राइट आंसर जायद फसल। आपका अगला क्वेश्चन है, जनजातियों द्वारा वनों को काटकर और कल जलाकर की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गहन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी जलवासी पशुचरण, ऑप्शन सी स्थानांतरित कृषि, और फिर ऑप्शन डी मिश्रित कृषि? और आपका राइट आंसर है स्थानांतरित कृषि। आपका अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को कीर्तन दहन कृषि क्यों कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पानी की कमी के कारण, जानवरों के चराने के कारण, वनों को काटकर जलाने के कारण, या फिर जैविक खाद का उपयोग करने के कारण? और आपका राइट आंसर है वनों को काटकर जला कर करने के कारण। आपका अगला क्वेश्चन है, झूम खेती को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? झूम खेती को आपके ऑप्शन है पोंडू पेंडा, बी ऑप्शन है चैन, सी ऑप्शन है बेवर और दहिया, या फिर डी ऑप्शन है वार्ले वाल्ट्रे? और राइट आंसर है बेवर और दहिया। आपका अगला क्वेश्चन है, झूम खेती को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दीपा, ऑप्शन बी पामलू, ऑप्शन सी कुमारी, ऑप्शन डी खिल? और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुमारी। आपका अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रोका, ऑप्शन बी कोनुकू, ऑप्शन सी मिल्पा, और ऑप्शन डी लद्दाख या हुमा? और आपका राइट आंसर है लद्दाख या हुमा। आपका अगला क्वेश्चन है, जब किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करता है तो ऐसी खेती को वाणिज्यिक कृषि के किस नाम से भी किस प्रकार में शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए रोपण कृषि, ऑप्शन बी वाणिज्यिक अनाज कृषि, ऑप्शन सी गहन निर्वाह कृषि, ऑप्शन डी मिश्रित कृषि? और आपका राइट आंसर है मिश्रित कृषि। आपका अगला क्वेश्चन है, रोपण कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल साधारण औजारों का उपयोग, ऑप्शन बी बेजगार के श्रम से खेती, ऑप्शन सी उत्पाद कच्चा माल का प्रसंस्करण खेत के पास की फैक्ट्री में ही किया जाता है, या फिर ऑप्शन डी खेत बहुत छोटे होते हैं? और आपका राइट आंसर है उत्पाद कच्चा माल का प्रसंस्करण खेत के पास की फैक्ट्री में ही किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी रबड़? और आपका राइट आंसर है रबड़। मृदा संरक्षण और कृषि उत्पादन। अब हमारा टॉपिक है मृदा संरक्षण और कृषि उत्पादन, सॉइल कंजर्वेशन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आपका पहला क्वेश्चन है इस हेडिंग के अकॉर्डिंग, पहला क्वेश्चन आपका, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खाली गैप को जैविक पदार्थ से ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन बी रक्षक, ऑप्शन रक्षक मेखला, ऑप्शन सी मल्चिंग पलवार, या फिर ऑप्शन डी कंटूर प्लोविंग? और आपका राइट आंसर है मल्चिंग पलवार। आपका अगला क्वेश्चन है, तेज़ हवा की गति को कम करने के लिए खेत के चारों ओर और वृक्षों की कतार लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन बी मल्चिंग, ऑप्शन सी कंटूर कृषि, और ऑप्शन डी रक्षक मेखला? और आपका राइट आंसर है रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट। और आपका अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में पानी की गति को कम करने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए ढलान के समानांतर जुताई करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सीढ़ीदार खेती, ऑप्शन बी समुच्च रेखीय जुताई, ऑप्शन सी इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन डी मल्चिंग? और आपका राइट आंसर है समुच्च रेखीय जुताई। आपका अगला क्वेश्चन है, गन्ने के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात? और आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ने के उत्पादन में भारत का शीर्ष पर राज्य आता है। मतलब कि उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ने की खेती में और गन्ने की सप्लाई करने में नंबर 1 राज्य है भारत का। अगला क्वेश्चन है, धान चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल? और आपका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल जो है वो चावल का जो उत्पादन करने में नंबर 1 राज्य है भारत का। और आपका अगला क्वेश्चन है, कुल दालों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है?
राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है मध्य प्रदेश जो है दालों के उत्पादन में भारत का सबसे नंबर 1 पे आने वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा जो दालों का उत्पादन करता है वो हमारा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है जूट पटसन के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है जिसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात। और आपका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल जो है जूट का जो है उत्पादन करने में भी नंबर 1 पर आता है। अगला क्वेश्चन कपास सिल्वर फाइबर के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। और आपका राइट आंसर है गुजरात जो है वो कपास का उत्पादन करने में नंबर 1 पर आता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु। और आपका राइट आंसर है असम। ये तो ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा आपको। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। और राइट आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। राइट आंसर केरल। आपका अगला क्वेश्चन है केसर सैफरन के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करेबा मिट्टी या फिर काली मिट्टी। और आपका राइट आंसर है करेबा मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है विश्व में केसर सैफरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, ईरान, अफगानिस्तान। राइट आंसर है ईरान। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कृषि क्रांतियाँ और विधियाँ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एंड मेथड्स के बारे में। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वह रेशम के कीड़े का पालन करना क्या कहलाता है? पीसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या फिर वीटिकल्चर। राइट आंसर है सेरिकल्चर। आपका अगला क्वेश्चन है मछली का वाणिज्यिक उत्पादन पालन क्या कहलाता है? मछलियों का पालन करना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ओलेरिकल्चर, पीसीकल्चर, पोमोकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। राइट आंसर है पीसीकल्चर। आपका अगला क्वेश्चन है सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर करना क्या कहलाता है? विटिकल्चर, पोमोकल्चर और हॉर्टिकल्चर या फिर ओलेरीकल्चर। और आपका राइट आंसर है ओलेरीकल्चर। आपका अगला क्वेश्चन है फलों की खेती किस कल्चर के अंतर्गत आती है? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, सेरिकल्चर के अंतर्गत, पोमोकल्चर के अंतर्गत या फिर वर्मीकल्चर के अंतर्गत। और आपका राइट आंसर है पोमोकल्चर के अंतर्गत आती है फलों की खेती करना। भारत में हरित क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? 1950 से 1951 के बीच, 1970 से 1971 के बीच, 1966 से 1967 के बीच, 1980 से 1981 के बीच। और आपका राइट आंसर है 1966 से 1967 के बीच भारत में हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी विलियम गॉड, ऑप्शन सी नॉर्मल बोरलॉग, ऑप्शन डी वर्गीस कुरियन। और आपका राइट आंसर है नॉर्मल बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1965 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1970 में, ऑप्शन डी 1960 में। और आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1970 में। आपका अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से, गेहूं उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से। और आपका राइट आंसर है दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। आपका अगला क्वेश्चन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं करनाल हरियाणा में, ऑप्शन बी आनंद गुजरात में, ऑप्शन सी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र में। और आपका राइट आंसर है आनंद गुजरात में। आपका अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं ए तेलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी उर्वरक उत्पादन से, ऑप्शन सी मछली पालन से, ऑप्शन डी आलू उत्पादन से। और आपका राइट आंसर है मछली पालन से। आपका अगला क्वेश्चन है येलो क्रांति पीली क्रांति का संबंध किससे है? मांस और टमाटर से, दूध से, तिलहन उत्पादन से और या फिर अंडा उत्पादन से। राइट आंसर है तिलहन उत्पादन से, जो मुख्यतः सरसों से रिलेटेड है।
आपका अगला क्वेश्चन है भूरी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन है उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन बी चमड़ा उत्पादन, ऑप्शन सी आलू उत्पादन, ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। और आपका राइट आंसर है चमड़ा उत्पादन। आपका अगला क्वेश्चन है उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? आपके ऑप्शन है भूरी क्रांति, ऑप्शन बी काली क्रांति, ऑप्शन सी सिल्वर क्रांति, ऑप्शन डी ग्रे क्रांति। और आपका राइट आंसर है ग्रे क्रांति। आपका अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम और खनिज तेल के उत्पादन से जुड़ी क्रांति कौन सी है? ऑप्शन ए सिल्वर क्रांति, ऑप्शन बी गोल्ड क्रांति, ऑप्शन सी काली क्रांति, ऑप्शन डी गोल्डन क्रांति। और आपका राइट आंसर है काली क्रांति। आपका अगला क्वेश्चन है बागबानी हॉर्टिकल्चर फल और शहद के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति शुरू हुई? ऑप्शन ए सिल्वर क्रांति, ऑप्शन बी गोल्डन रेवोल्यूशन सुनहरी क्रांति, ऑप्शन सी गुलाबी क्रांति, ऑप्शन डी राउंड रेवोल्यूशन। और आपका राइट आंसर है गोल्डन रेवोल्यूशन सुनहरी क्रांति। आपका अगला क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ए टमाटर उत्पादन से, बी झींगा मछली या प्याज उत्पादन से, सी आलू उत्पादन से, या फिर डी अंडा उत्पादन से। राइट आंसर है झींगा मछली या प्याज उत्पादन से। आपका अगला क्वेश्चन है गोल क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से, दूध उत्पादन से, आलू उत्पादन से, जूट उत्पादन से। राइट आंसर है आलू उत्पादन से। अब हम बच्चों पढ़ेंगे मिट्टी सॉइल्स के बारे में। आपका इसमें पहला क्वेश्चन आता है मिट्टी के निर्माण के लिए चट्टानों के टूटने फूटने और स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं लीचिंग, ऑप्शन बी इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी अपक्षय और अपरदन, और डी ऑप्शन है सॉइल प्रोफाइल। और आपका राइट आंसर है अपक्षय और अपरदन। आपका अगला क्वेश्चन है मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मिनरल्स, सिलिका, लवण या फिर ह्यूमस। और आपका राइट आंसर है ह्यूमस। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को उनके गुणों के आधार पर कितने अलग अलग भागों में विभाजित किया है? 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। आपका राइट आंसर है 8 में। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है जो कि लगभग 43% तक पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। और आपका राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है नदियों द्वारा जमा किए गए सेडिमेंट से बनने वाली जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगोर मिट्टी, ऑप्शन बी ऊसर मिट्टी, ऑप्शन सी लावा मिट्टी, ऑप्शन डी कांप या कछारी मिट्टी। और आपका राइट आंसर है कांप या कछारी मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है बाढ़ वाले इलाके में मिलने वाली नई जलोढ़ मिट्टी जो अधिक उपजाऊ होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी रेह, ऑप्शन सी ऊसर, ऑप्शन डी खादर। और आपका राइट आंसर है खादर। आपका अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसमें कंकड़ों कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है और वह कम उपजाऊ होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी भावर, ऑप्शन डी बांगर। और आपका राइट आंसर है बांगर। आपका अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी अधिकता के कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मैग्नीशियम के कारण, बी पोटाश के कारण, सी चूना के कारण या फिर डी आयरन ऑक्साइड लोहा के कारण। और आपका राइट आंसर है आयरन ऑक्साइड लोहे के कारण। आपका अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी को लावा मिट्टी, रेगोर मिट्टी और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी शुष्क मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। और आपका राइट आंसर है काली मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से, ऑप्शन बी अवसादों के जमा होने से, ऑप्शन सी ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से, ऑप्शन डी लिच्छाल प्रक्रिया से। आपका राइट आंसर है ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के लावा जो होता है उसको ठंडा होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी पर्वतीय मिट्टी, सी काली मिट्टी या फिर डी लैटराइट मिट्टी। आपका राइट आंसर है काली मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है जिससे यह लंबे समय तक गीली रहती है?
ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी शुष्क मिट्टी। और आपका राइट आंसर है काली मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी पर्वतीय मिट्टी। और आपका राइट आंसर है काली मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है ईंट के निर्माण में उपयोगी मिट्टी कौन सी मिट्टी है जिसका नाम लेटर शब्द से उत्पन्न हुआ है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी। राइट आंसर है लेटराइट मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? आपके ऑप्शन हैं ए जमाव प्रक्रिया से, बी लीचिंग प्रक्रिया से, सी ज्वालामुखीय गतिविधि से, डी विवर्तनिक हलचल से। और आपका राइट आंसर है लीचिंग प्रक्रिया से। आपका अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में लवण सॉल्ट जमा होने के कारण अंत संयतन का प्रोसेस रुक जाता है जिससे बारिश का पानी नीचे नहीं जा पाता? आपके ऑप्शन हैं लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पिट में मिट्टी या फिर शुष्क मिट्टी। आपका राइट आंसर है शुष्क मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर पठार में, ऑप्शन बी दक्कन का पठार में, ऑप्शन सी पश्चिमी पठार में, पश्चिमी घाट में, ऑप्शन डी राजस्थान और गुजरात कम वर्षा वाले स्थान पर। और आपका राइट आंसर है राजस्थान और गुजरात कम वर्षा वाले स्थान पर। आपका अगला क्वेश्चन है अम्लीय मिट्टी एसिडिक सॉइल जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का, यूरिया का, फास्फोरस का, चूने का। और आपका राइट आंसर है चूने का। मिट्टी की क्षारीयता या लवणीयता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूने का, पोटाश का, नाइट्रोजन का, जिप्सम का। राइट आंसर है जिप्सम का। आपका अगला क्वेश्चन लवणीय मिट्टी को गांव में किस नाम से जाना जाता है जिसमें ऊपरी सतह पर सॉल्ट जमा हो जाते हैं? ए खादर, बी बांगर, सी ऊसर रह या कलर, और डी करेवा। और आपका राइट आंसर है ऊसर रह या कलर। आपका जो अगला हेडिंग है वो है विविध तथ्य मिसलेनियस फैक्ट्स। आपका इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन आता है वो है कौन सा शब्द किसी उपमहाद्वीप की भूमि के टुकड़े को दर्शाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो? ऑप्शन है प्रायद्वीप, ऑप्शन बी जलसंधि, ऑप्शन सी खाड़ी, ऑप्शन डी द्वीप। और आपका राइट आंसर है डी द्वीप, आइसलैंड। भूमि का वह हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? द्वीप, समूह, या फिर खाड़ी, या फिर जलसंधि, या फिर प्रायद्वीप। और आपका राइट आंसर है प्रायद्वीप। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? भारतीय प्रायद्वीप, इंडोचीन प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, या फिर मलाया प्रायद्वीप। और आपका राइट आंसर है अरब प्रायद्वीप। आपका अगला क्वेश्चन है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच स्थित करेवा मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयोगी है? ए कॉफ़ी के लिए, बी जूट के लिए, सी केसर के लिए, या फिर डी चाय के लिए। और आपका राइट आंसर है केसर के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है अंडमान को निकोबार से कौन सी जलसंधि अलग करती है? ऑप्शन ए डंकन पैसेज, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी 8 डिग्री चैनल। और आपका राइट आंसर है 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए ज्योग्राफी के टॉपिक से निकाले हैं। और ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं और काफ़ी बार इन क्वेश्चन आंसर्स को जो हमारे जीके बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है, जो जीके बेस्ड का जो एक कॉलम होता है उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें कई बार इन क्वेश्चन आंसर्स को देखा गया है। तो प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी सर्च होती है, काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।